नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 13 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्वर्ण्यां माया स्रस्तां गुणकर्मा विभागसा तस्या कर्तराम् आपि मां विद्या अकर्तराम् अव्यायाम according to the three modes of material nature and the work associated with them. The four divisions of human society are created by me, and although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. So according to the three modes of material nature, मतलब जो तीन मोड के बारे में बोला गया था, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। द वर्क एसोसिएटेड विद देम, जो काम उसके साथ में, कोई गुडनेस में काम करता है, कोई पैशन में करता है, तो कोई इग्नोरेंस में करता है। जो काम रहता है, द फोर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी आर क्रिएटेड बाय मी, उसके वजह से चार वो कर्म को फिनिश करने के लिए चार डिविजन्स बनाए गए हैं ह्यूमन सोसाइटी में, जैसे कि ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास जो बनाए गए थे। एंड ऑल दो आई एम द क्रिएटर, सॉरी, प्यारी सी बिल्ली आ गई थी इसीलिए गिर गया था। ओके, सो एंड ऑल दो आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम, जो ईश्वर है वही क्रिएटर है, पूरे सिस्टम के क्रिएटर है, लेकिन यू शुड नो दैट आई एम येट द नॉन डूअर, लेकिन वो कर्म नहीं करते, वो कुछ करते नहीं है। वो उन्होंने पूरे मतलब विश्व ब्रह्मांड को बनाया ज़रूर है, लेकिन वो कोई कर्म करते नहीं है। कर्म हम सभी करते हैं, वो बस फल दाता है, ठीक है, उनको कुछ भी कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अनचेंजेबल, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होते, उनको कभी कुछ करना ही नहीं पड़ता है, वो बस फल प्रदान करते हैं। ही इज़ नॉट, मतलब वो चेंज नहीं होते कभी, वो कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द लॉर्ड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग इज बॉर्न ऑफ हिम, एवरीथिंग इज सस्टेन्ड बाय हिम एंड एवरीथिंग आफ्टर एनिहिलेशन रेस्ट्स इन हिम। मतलब उन्होंने सब कुछ बनाया है, सारे उनसे ही जन्म लिए हैं, सब उनके ही अंदर बसते हैं एंड मृत्यु के पश्चात उनमें ही समा जाते हैं। He is therefore the creator of the four divisions of the social order, beginning with the intelligent class of men, technically called the Brahmanas, due to their being situated in the mode of goodness. जो हमने पहले ही मैंने शॉर्ट में बता दिया, ब्रह्मनास सबसे ऊपर माना जाता था। अभी तो ये सब कुछ उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन पहले बोला जाता था जो ब्रह्मनास है वो हमेशा अच्छाई के लिए काम करते हैं, वो हमेशा रिलीजियस काम करते हैं। सो उनको उस काम के लिए बनाया गया था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो कि रूल करते हैं वो है क्षत्रियास, ड्यू टू बीइंग सिचुएटेड इन द मोड ऑफ पैशन। द मर्चेंटाइल पीपल, द वैश्यास जो कि बिजनेस क्लास पीपल थे, आर सिचुएटेड इन द मिक्स्ड मोड्स। अभी तो बिजनेस पीपल बहुत ही मतलब ऊपर माने जाते हैं, सबसे ऊपर रहते हैं, लेकिन हाँ ये थर्ड में थे। एंड आर सिचुएटेड इन द मिक्स्ड मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, उनमें पैशन भी रहता है, इग्नोरेंस भी थोड़ा सा रहता है। एंड द शूद्रस ऑफ द लेबर क्लास आर सिचुएटेड इन द इग्नोरेंट मोड ऑफ मटेरियल नेचर, उनको कुछ पता नहीं रहता है, उनको हमेशा ही हेल्प की या गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो सबसे ऊपर जो ब्रह्मनास को माना गया था वो उनको वो अच्छाई के लिए काम करते, दे आर ऑलवेज इन द मोड ऑफ गुडनेस। हमेशा वो, अभी वर्ल्ड में थोड़ा करप्शन है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उस टाइम पे जो ब्रह्मनास मतलब इट्स सेड दैट ब्राह्मणस में भी कुछ लोग गलत थे, लेकिन कंसेप्ट जो है ब्राह्मणस जो होने चाहिए वही लोग जो कि त्यागी है, जो कि चीज़ों को ईश्वर के नाम पे कर सकते हैं, जो लोभी नहीं हैं। लेकिन करप्शन आ गया तो वो लोग अलग हो गए, लेकिन टेक्निकली जो प्योर फॉर्म में ब्राह्मणस का अर्थ वही है कि जो त्यागी है, जो कि सच्चाई के मोड में चलते हैं, जो कि रिलीजियस होते हैं। एंड क्षत्रिय जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, वो पैशन में काम करते हैं। एंड जो वैश्यस होते हैं वो थोड़ा सा इग्नोरेंट होते हैं, थोड़ा सा पैशन में रहते हैं। एंड शूद्रस एकदम इग्नोरेंट स्टेज में। इन स्पाइट ऑफ हिज क्रिएटिंग द फोर डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, लॉर्ड कृष्णा डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दिस डिविजन्स बिकॉज ही इज नॉट वन ऑफ द कंडीशन सोल्स। वो कोई एक कंडीशन सोल नहीं है हमारे जैसे, वो कोई फ्रैगमेंट नहीं है, वो सब कुछ को मिला के वो है। इसीलिए कृष्ण भगवान कभी भी कोई भी सेक्शन के अंदर नहीं आते हैं। ह्यूमन सोसाइटी इज सिमिलर टू एनी अदर एनिमल सोसाइटी, बट टू एलिवेट मैन फ्रॉम एनिमल स्टेटस
The above mentioned divisions are created by the Lord for the systematic development of Krishna consciousness. किसको कितना हेल्प चाहिए उस हिसाब से डिसाइड हो सकता है, इसीलिए ये क्लासेस उन्होंने बनाए थे. The tendency of a particular man towards work is determined by the mode of material nature which he has acquired. Such symptoms of life according to the different modes of material nature are described in the 18th chapter of the book. कौन कैसा काम करेगा, उसका क्या टेंडेंसी है, उस उनके क्लास से ओवरव्यू लिया जाता था. लेकिन दिस इज़ नॉट अप्लीकेबल नाउ डेज. अभी तो लोग जैसे चाहते हैं वैसे काम कर सकते हैं. A person in Krishna consciousness, however, is above even the Brahmanas. जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में खुद को रखता है वो चाहे किसी भी फॉर्म ऑफ प्रोफेशन में हो, वो सबसे ऊपर माना जाता है. All the Brahmanas by quality are supposed to be known as Brahman, the supreme absolute truth. Most of them approach only by impersonal Brahman manifestation of Lord Krishna. जो उनके नाम की या पोजीशन के हिसाब से उनको तो ब्रह्मन सबसे ऊपर मतलब सबसे बड़ा सच होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हमेशा होते हैं. जैसे मैं भी एक ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग सभी वैसे नहीं चलते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से चलते हैं जैसे माना जाएगा. या वर्ल्ड में कहीं पे भी आप ब्राह्मण फैमिलीज़ में चले जाए, वो तरीका जैसा रियल में यहाँ पे बोला गया है उस तरीके से कितने लोग चलते होंगे. सो but a man who transcends the limited knowledge of a Brahmana and reaches the knowledge of Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna, becomes a person in Krishna consciousness, or in other words, a Vaishnava. Krishna consciousness includes knowledge of all different planetary expansions of Krishna, namely Rama, Nrsimha, Varaha, etc. And as Krishna is transcendental to the system of the 4 divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society, whether we consider the divisions of community, nature, nation or species. So यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी मतलब अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, अलग अलग ग्रुपों के बारे में बोला गया है, जैसे राम, नृसिम्हा, वराह. एंड कृष्णा जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, यानी कि वो स्पिरिचुअल है टू दिस सिस्टम ऑफ 4 डिविजन्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल. जो क्योंकि कृष्ण जो है वो स्पिरिचुअल है, वो उनके बारे में सोचने वाले लोग भी स्पिरिचुअल होंगे. मैंने कहीं पे एक वीडियो में देखा था जहाँ पे बोला गया था हम जिसके बारे में सोचते हैं धीरे धीरे उसके जैसा फील करने लगते हैं एंड उसके जैसा बन जाते हैं. तो हमेशा अगर हम ईश्वर के बारे में सोचेंगे तो उनकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर रहेगी. सो जो लोग कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं वो भी स्पिरिचुअल होते हैं. एंड वेदर वी कंसिडर द डिविजन्स ऑफ कम्युनिटी, नेशन और स्पीशीज, जैसे भी हम डिविजन को सोचे या ना सोचे, हम हर एक फॉर्म में ही जिस किसी भी फ्रैगमेंट ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग क्यों ना करें, हम हमेशा ही स्पिरिचुअल बने रहेंगे. यही चीज़ था कि हम ईश्वर के बारे में सोचेंगे तो ईश्वर के जैसे ही बन जाएंगे. एंड ईश्वर किसी एक फ्रैगमेंट में नहीं बिलोंग करते हैं, वो संपूर्ण हैं, संपूर्ण सब चीज़ों में बिलोंग करते हैं, हर एक चीज़ में ही वो विद्यमान है. तो यही तक था श्लोक नंबर 13 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 के 14th श्लोक को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे.